नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अपने इस देश की बड़ी-बड़ी मीडिया एजेंसियां जो है ना, उनकी करतूतों को गिनाने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री या इस देश के कोई बड़े नेता या कोई बड़े फिल्म स्टार, ऐसे व्यक्ति अगर पर्सनली अकेले भी थोड़ा बहुत अपने सहयोगियों या सुरक्षा कर्मियों के साथ आते जाते हैं, उन लोगों को भी दिखाने के लिए इस देश की बड़ी-बड़ी मीडिया एजेंसियां अपने 10-10, 20-20 वर्कर्स लगा देती हैं। काफ़ी सारी ताकतें झोंक देती हैं कि उनका 1 सेकंड का भी एक्टिविटी जो होता है ना, वो मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन देश में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना, जो एक एजेंडे के तहत मीडिया भी चाहती है या मीडिया जिन लोगों से मिली रहती है ना, वे पूरा एजेंडा का जो ग्रुप रहता है ना, वो चाहता है कि इस देश को इस चीज़ का पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं चर्चा करने वाला हूँ महाराष्ट्र में हो रहे लगभग 15 दिन से ज़्यादा होने वाले हैं, जो धनगर अधिकार आंदोलन है। वहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा व्यक्ति जुटे हुए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। अब वो गलत है, सही है, सरकार उसको मानेगी, नहीं मानेगी, वो थोड़ा-सा अलग मुद्दा है। लेकिन इस देश की मीडिया एजेंसियाँ जो हैं बड़ी-बड़ी ना, उनके मुद्दे की बात बताऊँ, तो उनको भी एक एजेंडे के तहत सिखाया गया है। सरकारें जो है ना, उनको खरीद कर रखती हैं। उनको बताया जाता है किस चीज़ को फ़ोकस करना है, किस चीज़ को फ़ोकस नहीं करना है, किस चीज़ को दबाना है। इन सब चीज़ की ज़िम्मेदारी भी ना मीडिया की बड़ी-बड़ी एजेंसियों के पास होती है। तभी तो 5 लाख व्यक्तियों से ज़्यादा वहाँ पर जुटकर अपने अधिकार, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन देश में ऐसा लग रहा है कि वैसा कोई बड़ा-बड़ा आंदोलन हो ही नहीं रहा है। आप कोई भी मीडिया का चैनल ढूँढ कर देखो, उस चीज़ को हाइलाइट होना चाहिए भाई, लेकिन वो नहीं दिखाया जा रहा है। और अभी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे लगभग 10 मिनट पहले मैंने यूट्यूब पर सर्च किया उस आंदोलन के बारे में। वीडियो तो उस आंदोलन के बारे में दिखाई दे रही हैं, लेकिन 1 साल, 2 साल, 6-6 साल पुरानी वीडियो दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस समय वो आंदोलन जो है सबसे बड़ा हाइलाइट में है और इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन फिलहाल यही है। 5 लाख व्यक्ति से ज़्यादा इकट्ठा होना कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं होती है। लेकिन वो जो आंदोलन है ना, उसमें शामिल व्यक्ति जो है ना, वो किसी भी बड़ी मीडिया से मिले नहीं हैं या देश विरोधी कोई एजेंडा है उससे जुड़े हुए नहीं हैं। इसके लिए मीडिया एजेंसियां जो है ना, वो दूसरों के दबाव में आकर उनको हाईलाइट नहीं करना चाहती। लेकिन अब मैं भारत सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को या इस देश में जो भी लोग हैं जो गरीबों के हक को मार रहे हैं, आदिवासियों के, पिछड़े लोगों के हक को मार रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है अपने अधिकार के लिए, धनगर समाज, पाल समाज लड़ रहा है ना, वो आंदोलन ऐसे ही अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा जब तक हमारे हक और अधिकार की बात नहीं की जाती, जब तक हमें हमारा हक और अधिकार नहीं दे दिया जाता। और जल्दी ही हम लोग दिल्ली तक पहुंचेंगे। सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि वो हमारा आंदोलन जो है वो जल्दी ही दिल्ली तक पहुंचेगा और वहां भी ऐसे ही अनलिमिटेड टाइम तक चलने वाला जो आंदोलन है ना, वो वहां पर शुरू रहेगा। क्योंकि हम कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे हैं, न ही कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे हमारे चरित्र पर उंगली उठे कि हम लोग देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। जबकि सरकार अवैध तरीके से दंगा करने वाले जो रहते हैं ना, कुछ दंगाई आंदोलनकारी, उनकी बातों को जल्दी सुन लेती है सरकार। लेकिन जो लोग ईमानदारी से अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, उनकी बातों को मानने से सरकार भी कतरा रही है। लेकिन कब तक कतराएगी सरकार, जब हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। लगभग 20 साल से ज्यादा समय होने वाला है जब से हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो ये ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। सरकारें भले ही तानाशाही दिखाएं, लेकिन हम उस तानाशाही को एक न एक दिन जवाब देकर रहेंगे। तानाशाही खत्म होगी। और अगर सरकार चाहती है कि ऐसे ही उनके तानाशाही तले हम लोग दबकर ऐसे ही आंदोलन करेंगे, इसके बाद पीछे हट जाएंगे, तो इस बार का आंदोलन सरकार को सबक सिखा के रहेगा। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी अवैध काम नहीं कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के या पूरे देश के पाल समाज, धनगर समाज, पशुपालक समाज से मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो हमारे भाई बंधु अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम सभी को शामिल होना चाहिए और दिखानी चाहिए अपनी ताकत कि जिस दिन हम लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और सरकार के खिलाफ हम लोग कोई अवैध काम करने के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हो रहे हैं। इसमें सरकार की खिलाफियत नहीं है, मैं पहले बोल देना चाहता हूं। तो सभी देशवासियों से, जितने भी लोग पिछड़े, शोषित, वंचित लोग हैं, जिनको
अभी तक उनका हक और अधिकार नहीं मिला है, उन सभी से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो हमारे भाई बंधुओं ने एक शुरुआत की है, उनकी ताकत बनने की कोशिश करो, उनकी आवाज बनने की कोशिश करो, और उस आवाज को देश ही नहीं देश के बाहर तक भी पहुंचाने की जरूरत पड़े तो पहुंचाओ। ये अपने पशुपालक भाइयों से, सभी समाज के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप वहां पर जा सकते हो तो अच्छी बात है, अगर वहां पर नहीं पहुंच सकते हो तो कम से कम सोशल मीडिया तो है, या आपके क्षेत्र में कोई ना कोई सामाजिक संगठन तो है। जितने भी सामाजिक संगठन भी बने हुए हैं, वे सभी लोग मिलकर यदि उस आंदोलन के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाएं तो जल्दी ही हम एक बड़ी ताकत बनकर देश में उभरेंगे। और हमें कोई बड़ी ताकत बनने की शौक नहीं है कि हम बड़ी ताकत बनेंगे, देश का माहौल बदलेंगे, देश को अपने तरीके से चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देश संविधान के तरीके से चला है, चलता रहेगा, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए तो अपनी ताकत दिखा ही सकते हैं, और वो जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद। तैयार रहें देश के तानाशाह